ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आगे का कार्यक्रम इस प्रकार से है। अभी एक 15 मैक्सिमम 20 मिनट के लिए हम पानीहट्टी महामहोत्सव, उसके बारे में, उसकी क्या विशेषता है, ये त्योहार क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। बड़ी सुंदर कथा है, कहानी है। इसके बाद में भगवान की महामंगल आरती रहेगी और फिर सभी के लिए प्रसाद रहेगा। तो ये जैसा आप नाम से देख सकते हैं, पानीहट्टी चीड़ा दही महोत्सव। पानीहट्टी एक स्थान का नाम है, एक जगह है जो कलकत्ता से अत्यंत नजदीक है। तो ये स्थान कलकत्ता के पास आता है। इस स्थान पानीहट्टी पर एक लीला घटी थी जिसे चीड़ा दही महोत्सव कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है कलयुग में, और नित्यानंद प्रभु श्री बलराम है। तो जो श्री नित्यानंद प्रभु हैं, जो स्वयं बलराम हैं, उन्होंने अपने एक शिष्य रघुनाथ दास, उनको सजा प्रदान की, पनिशमेंट। जनरली आपने देखा होगा स्कूल में जब पनिशमेंट दी जाती है तो कैसी पनिशमेंट दी जाती है? मुर्गा बना देते हैं, मुर्गा बन जा, बेंच के ऊपर खड़े हो जाओ। लेकिन ये बड़ी अद्भुत सजा नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास को दी। उन्होंने जो सजा दी उसमें उन्होंने कहा कि मेरे जितने भी यहां पर भक्त आए हुए हैं उन सबके लिए चीड़ा दही का एक महोत्सव बनाओ, भगवान को भोग लगा करके मेरे सभी जितने भी यहां पर भक्त हैं उन सब के लिए एक बड़ा फीस्ट, प्रसाद का जो है वितरण यहां पर करो, महोत्सव बनाओ। तो चीड़ा दही महोत्सव जो है प्रसाद के वितरण का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रसादम, उसका महोत्सव है। और वो भी सजा के रूप में। कितने भक्त लोग सजा लेना चाहते हैं ऐसी? बहुत बढ़िया है। तो एक एक दिन आप जो है अपनी फैमिली के नाम पर स्पॉन्सर करिए, भक्तों के लिए, लेने के लिए नहीं, भक्तों को खिलाने के लिए। सजा है ना, आपको भी मिलेगा बाद।
तो देखिए बहुत बढ़िया सजा है। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी को ये सजा कैसे प्राप्त हुई, बड़ी अद्भुत कथा है, बहुत सुंदर है। रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे, इनके पिता का नाम था गोवर्धन मजुमदार। बंगाल में एक गांव है जिसका नाम है सप्तग्राम। सप्तग्राम, वहां पर दो भाई रहते थे, गोवर्धन और हिरण्य मजुमदार। ये कायस्था वर्ण के थे, मतलब मर्चेंट जो होते हैं, वेश्या। और बताया जाता है उनकी आमदनी, ये कब की बात है, 500 ईयर्स बैक, 500 साल पहले की बात है। आज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कितना कमाता है महीने के अंदर? नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1 लाख। तो आप सोच सकते हैं 500 साल पहले उनकी आमदनी थी 1 साल की लगभग 12 लाख, 12 लाख उनकी जो है उस समय की आमदनी, मतलब प्रैक्टिकली करोड़ों में। इतने ऐश्वर्यवान थे वो। तो उनके पुत्र थे, गोवर्धन मजुमदार के पुत्र थे रघुनाथ दास गोस्वामी। उनके जो बड़े भाई थे हिरण्य मजुमदार, उनको कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी, पुत्री थी, लेकिन पुत्र की कोई प्राप्ति नहीं थी। तो रघुनाथ दास जो थे, बचपन से ही उनकी धन दौलत, इस प्रकार के ऐश्वर्य में कोई आसक्ति नहीं। जनरली हम लोग देखते हैं जिनके पास में बहुत धन दौलत होती है, उनके बच्चे जनरली बिगड़ जाते हैं। सभी के लिए नहीं, लेकिन क्योंकि पिताजी के पास है, पैसा उड़ाते हैं, तो अनेकों प्रकार से, कोई मेहनत नहीं, कुछ नहीं करना, तो बिगड़ जाते हैं। लेकिन रघुनाथ दास जो थे, बचपन से ही निरासक्त थे इन सब चीजों से। बचपन में उन्हें एक महान संत के संग की प्राप्ति हुई, जिनका नाम था हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर, इन्हें नामाचार्य कहा जाता है, बहुत महान भक्त थे। रोज भगवान के 3 लाख नाम का जप करते थे, उसके बाद ही अपनी दिनचर्या करते थे। तो प्रैक्टिकली आप लगा सकते हैं, दिन में 24 घंटे होते हैं, लगभग 20 घंटे वो भगवान के नाम का जप करते थे। तो बड़े महान भक्त थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका जन्म एक मोहम्मदन घर में हुआ था, मुस्लिम के परिवार में हुआ था। तो एक बार जो वहां का काजी था, उस समय में मुस्लिम का रूल था भारत में काफी जगहों पर, तो उसने हरिदास ठाकुर से कहा, तुम मुसलमान हो और तुम हिंदू के भगवान के नाम का जप करते हो। तो उन्होंने जो है बड़ी सरलता के साथ में जवाब दिया। उन्होंने कहा, हे काजी, ऐसे बहुत सारे हिंदू लोग भी हैं जो मुस्लिम बन गए। तो अगर आपने ऐसा सोचा है, मैं एक मुस्लिम, अगर मैं हिंदू के नाम के भगवान का नाम का जप करता हूं, तो उसमें क्या बड़ी बात है। तो जैसे ही उन्होंने जवाब दिया, काजी ने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया और कहा, देखो ये कैसा जवाब देता है।
इसको 21 मार्केट प्लेस में, मार्केट में ले जाकर के चाबुक लगाओ। तो 21 जगहों पर पब्लिकली हरिदास ठाकुर को जो है चाबुक से पिटाई की गई, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है भगवान के नाम का जप नहीं छोड़ा। तो ऐसे महान भक्त थे हरिदास ठाकुर। आपको अगर कभी समय मिले जगन्नाथपुरी जाने का, तो जगन्नाथपुरी में बड़ा पवित्र स्थान है, हरिदास ठाकुर उनकी समाधि। जब हरिदास ठाकुर ने अपना देह त्याग दिया था, चैतन्य महाप्रभु उनके शरीर को लेकर के भाव विभोर होकर के समुद्र के किनारे वो जो है आनंद मग्न होकर के नाचे थे। तो बड़े महान संत थे। तो एक बार क्या हुआ, इसी काजी ने हरिदास ठाकुर का अपमान करने के लिए, उनको नीच दिखाने के लिए एक वेश्या प्रोस्टिट्यूट को भेजा, उनका नाम खराब करने के लिए। तो ये वेश्या गई, बड़ी सुंदर थी और बताया जाता है कि ये स्वर्ग की अप्सरा थी। तो अनेकों प्रकार से हरिदास ठाकुर उस समय में काफी नव युवक थे। तो वहां पर एकांत में जाकर के हरिदास ठाकुर से मिलती है और कहती है कि तुम इतने नवयुवक हो, मैं नवयुवती हूं, क्यों ना हम संभोग करें। तो हरिदास ठाकुर तो बड़े महान भक्त थे, उन्हें सब पता था। उन्होंने कहा तुम एक काम करो, तुम्हारी इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा, लेकिन मैं पहले अपना जप कर लूं। जब तक मेरा जप पूर्ण नहीं होता है तब तक मैं कोई दूसरा कार्य नहीं करता। तो वेश्या वहां पर बैठ गई और हरिदास ठाकुर वहां पर भगवान के नाम का जप करने लगे। रात्रि बीत गई, हरिदास ठाकुर तो सोने के लिए भी नहीं गए। तो उसने कहा, हरिदास ठाकुर ने कहा तुम जाओ, सवेरे तक मेरा जप पूर्ण हो जाएगा तब आ जाओ। तो रात को चली गई। दोबारा अगले दिन आए, दोबारा हरिदास ठाकुर का अगले दिन का नया जप शुरू हो गया। तो इस प्रकार से 2-3 दिन बीत गए और वो वेश्या जो है वहां पर बैठ करके भगवान के नाम को सुनती थी। हरिदास ठाकुर के नाम जप करने से वेश्या के ऊपर इतना प्रभाव हुआ, तुरंत उसने दंडवत प्रणाम करके सब सच्चाई बता दी कि काजी के कहने पर मैं तुम्हारा नाम खराब करने के लिए आई थी, लेकिन तुम इतने महान भक्त हो और अब मैं आपकी शिष्य बनना चाहती हूँ। तो हरिदास ठाकुर ने उन्हें जपमाला प्रदान की और वहां से वो छोड़ करके स्थान बेनापोला से चंद्रपुर को चले गए। और ये वेश्या जो है बाद में एक महान भक्त भगवान की बनी। तो ये महिमा है हरिदास ठाकुर की। तो जब चंद्रपुर में हिरण्य मजुमदार को पता चला, इनके पिताजी को, गोवर्धन मजुमदार को, रघुनाथ दास राधे 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 गोविंदा।